हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोग काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे हैं कि महाकुंभ में जाना है। तो हम चार दोस्त निकल ही गए प्रयागराज के लिए। परंतु ये जो हम लड़कों के साथ भेदभाव करती है इंडियन रेलवे, मैं क्या ही बोलूँ। इनका एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि सबसे पहले लेडीज़ों को, फिर लड़कियों को, फिर बुजुर्गों को, उसके बाद बच्चे वालों को सीट अलॉट करते हैं और हम लड़कों को कुछ भी नहीं मिलता। भले ही तुम्हारे पास अंधा पैसा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें ये इंडियन रेलवे गरीब, बेचारा, लाचार, बेसहारा एहसास करवा ही देगा। तुम खड़े होकर जाओ, कभी यहाँ बैठने की रिक्वेस्ट करो, कभी वहाँ बैठने की रिक्वेस्ट करो। जरूरी है कि हम लड़के हैं धक्के खाकर ही जाएं। हमें भी सीट मिलना चाहिए, हमारा भी रिजर्वेशन होना चाहिए भाई। एक बार तो मेरा भी मन कहने लग गया था कि क्यों आया मैं यहाँ पर, इससे अच्छा तो नहीं आता। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता। दिस इज़ अ रियल इंडिया, ओके। मुझे पता है। अब मुझे ज्ञान मत देने लगना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। वैसे कमेंट कर सकते हो आप कुछ भी प्यारी प्यारी बातें, लेकिन रुको। पहले मेरी बात सुन लो। जब हमारी ट्रेन प्रयागराज झुकी पर रुकी तो हमारे जीवन में फिर से रंग भर गए, सुंदर रंग। सात रंग सतरंगा मेला। अरे आप लोग भी तो गए होंगे ना, और आप लोग गए होंगे तो आपको तो पता ही होगा, वहाँ की हवा में अलग सी ताजगी थी। और जो नहीं गए मैं उनको बता देता हूँ, बहुत फ्रेश था। वैसे तो मैं ट्रेन में कभी सोता नहीं, और ना सोने की वजह से जो थोड़ी सी थकान हुई थी ना, अरे वहाँ पहुँचते ही सब गायब हो गई। बिल्कुल भी थकान नहीं रही। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने क्या देखा कि यहाँ के लोकल लोगों ने अपने घरों को ही होटल बना रखा है, मतलब फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। तो ऐसे किसी अच्छे घर में हम गए और हम लोग वहाँ पर सब 50 रुपये पर पर्सन सब ने मतलब फ्रेश हुए हम लोग। हाँ, फ्रेश हुए, ये अच्छा वर्ड रहेगा बोलने के लिए। आगे जाकर हमें पता चला कि बस जा रही है फ्री में और वो कहीं तक तो छोड़ेगी, उसके बाद वहाँ से पैदल जाना होगा। लेकिन फिर पीयूष को तो आप जानते ही, उसने हमसे कहा कि मैं चड्डी लाना भूल गया हूँ। मैं एक ही चड्डी लेकर आया हूँ और जो मैं पहन कर आया हूँ। मैं क्या अपनी अंडरवेयर भूल गया हूँ। मैं अपनी एक ही पहन के आया हूँ जो है, अब मेरे को नया ले। फिर क्या, फिर पैदल घूमे, लोकल किसी दुकान पर गए, इसके लिए चड्डी खरीदी लोकल कोई। उसके बाद हमारे साथ चलता है कुक्कड़ इंसान, इसका नाम है हितेश। अरे ये जिंदगी में इतना भूखा इंसान है, इसे जो खाने की चीज दिख जाए इसे भूख लग जाती है। गाइस ये देखो, इसको देख के कैसा लग रहा है कि ये लग रहा है ना कि अंधा है, इसको दिखता कम होगा है ना। तो गाइस अभी देखो हमने ले लिया है एक घी वाला लिट्टी चोखा करके, और आलू का चोखा है। इसमें बाटी है, बाटी मतलब राजस्थान में बाटी बोलते हैं, यहाँ पे लिट्टी बोलते हैं। और वो लोग भी मेरा रंगरेज ये बाबू। तो हो गया। गाइस उधर देखो गाइस, इसको देखो भूखा नंगा। कैसा लग रहा है? कौन सा अच्छा घी वाला? दोनों सेम ही टेस्ट है, इसमें घी का टेस्ट आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। फिर क्या, फिर लिट्टी चोखा खाए और निकल पड़े आगे की ओर। और हाँ, उसके बाद हम बस में गए थे। जो बस बोल रहे थे फ्री है, उसमें 20 रुपये पर पर्सन लिया गया हमसे। और हाँ, हमने टिकट ले लिया था। बस से उतरने के बाद फिर से भूख लग गई किसी को, तो फिर से हम समोसा खाने रुक गए। मैं भी नहीं पीऊंगा। दो कर दो चार। दो ओरिजिनल यूपी वाला टेस्ट। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आज जितने भी पाप किए थे सारे धुल लेंगे और कल से रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तिरंगा सा बड़ा झमेला।
गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले भैया। अब तो महाकुंभ खत्म ही हो गया है, तो अब मैं क्या ही ज्ञान दूँ, लेकिन हमारे साथ एक घटना घटी, आप वो सुन लो। से तो हितेश को किसी बाबा ने पकड़ लिया, उसको देखकर उसके साथ साथ पीयूष भी पकड़ा गया। अब हितेश अपने हाथ में पहनता है चांदी का कड़ा। अब बाबा ने उससे वो कड़ा भी निकलवा लिया और पीयूष से 300-400 रुपये भी निकलवा लिए। और फिर लोग आए हमारे पास। फिर थोड़े आगे चलने के बाद हितेश बोलते हैं यार मेरा कड़ा ले लिया। तो फिर हम लोग वापस गए और उनसे वो कड़ा लेकर आए और साथ में शराब भी लेकर आए। उसको ही पड़ी होगी, मुझे तो नहीं। कितना पैसा लिया हो? यहाँ पर बेवकूफ़ी की हितेश ने, वो फिल्टर नहीं कर पाया कौन असली है कौन नकली है। गाइस फाइनली मिल गया कड़ा। रात गए गुरु। बाद में बताता हूँ क्या हुआ था। ओए सात रंग सतरंगा मेला, अजरंगा सा बड़ा झमेला, हीरा गगन से खजूर ने झेला, सुख दुख पकड़म पकड़ी खेला। एक रंग दुनियों का निराला, एक रंग अज्ञानी, रंग रंग में होड़ लगी है, रंग रंगी मनमाने। और मजा आ रहा भाई, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है गाइस। खाली वही है, धूप थोड़ी कड़क है लेकिन हवा चली ठंडी ठंडी तो मजा आ रहा है। लेकिन ट्रेनिंग देखो हाथ पे पूरी चढ़ गई है। देखो भैया कांटे वाले अभी तक गए नहीं है इधर, जो सब बोल रहे थे कि चले गए नहीं गए। आपको इधर दिख जाएंगे मेरे पीछे। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटना जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ काले आ घटना रहे हो माता जी। संगम द्वार पहुंच गए, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है भाई। इधर शूटिंग वूटिंग नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। राम 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 श्री राम। सुनो, हम लोग 14 फरवरी को वहाँ पहुँचे थे वैलेंटाइन डे के दिन। उस दिन भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें लग रही थी। तो हमने क्या किया, यमुना नदी के किनारे जहाँ पे अकबर का किला है वहाँ जाकर बैठ गए 4-5 बजे तक। फिर क्या, नदी किनारे बैठकर मजे लिए। अभी ये वाला जो गाना बज रहा है पीछे देश मेरा, अब ये गाना बंद हो जाएगा क्योंकि मैंने अब के लिए अलग से गाना एक चूज किया है। रामचंद्र कांकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, कह लगे शंकर बोले, और खोल पलक बम देखे नाथ जी। आजो चेरी बैठे रहो मैं, रटो राम के नाम तुम्हें, बोले पार्वती शब्द सुनावे, ये शंकर बोले लहरी। अरे नहीं नहीं, ये वाला गाना नहीं, दूसरा गाना है वो। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। हाय गाइस, तो बहुत ठंडी लग रही है कुंभ में आने का, और बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे और आज प्यार आते ये सौभाग्य प्राप्त हो ही गया हमको। और हम लोग आए गए और हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय गंगा पार्वती, हर हर महादेव। अब देखो गाइस, वहाँ पर जो नहीं गए उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया, और जो गए उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। अब सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। मुझे तो वहाँ जाकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वहाँ की जो फीलिंग है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकता। किसी भी थ्रू, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, किसी भी थ्रू में नहीं बता सकता। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, हमें हिंदू धर्म में जन्म मिला, और एक साथ इतने सारे लोगों ने वहाँ पर स्नान किया। अब वो बात की बात है कि सब कहते हैं कि
सब पाप धोने आए हैं, सब पापी है ये 2 नंबर की बात है। उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो ध्यान नहीं देना चाहिए। खैर छोड़ो, ज़्यादा मैं फिलोसोफर नहीं बनूंगा। वहाँ की जो शाम थी ना, वहाँ की शाम के बारे में बता दो आपको। वो शाम मैंने ऐसे पहले देखी नहीं, ऐसी शाम थी वहाँ की। इतना प्यारा भाई साहब, इतना प्यारा, क्या ही बताऊँ मैं। से पा लगे बरहते हरि के नाम सुमर ले, संगी हरि के नाम सुमर ले। ए दुनिया माया के रे पगला, जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी के राम। एकर का भरोसा चोला माटी के रे, चोला माटी के हो, चोला माटी के राम। एकर का भरोसा चोला माटी के रे। पूरा शहर बसा दिया भाई, तो कितने लाइटें जल रही है। चोला माटी के। तो दोस्तों, इतना सोच विचार करके, धक्का मुक्की खा करके जब हम प्रयागराज पहुँचे और हमने संगम पर जब स्नान किया, हमारा ट्रिप सक्सेसफुल हो गया। मज़ा ही आ गया गाइस, मज़ा ही आ गया। एकर का भरोसा चोला माटी के रे, एकर का भरोसा चोला माटी के रे, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। तो गाइस, ब्लॉग कैसी लगी बताना, और बोलना ना पड़े लाइक करने के लिए कमेंट कर दो। कमेंट के लिए मैं बोलूँगा, प्लीज़ कर दो, और शेयर भी कर दो अपने सारे दोस्तों को। और ब्लॉग कैसी लगी वो बताना, और ऐसे बनाओ या नहीं बनाओ वो भी बताना, क्योंकि अपने मस्ती ब्लॉग तो कंटिन्यू रहेंगे, वो चलते रहेंगे। इसके बारे में बताओ। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो 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 चलो।